आइए देख लेते हैं एमपी पीएससी प्रारंभिक परीक्षा यूनिट 6 एमपी की अर्थव्यवस्था के एमसीक्यू ट्रिक से। अध्याय 1 मध्य प्रदेश एक आर्थिक परिदृश्य, भारतीय अर्थव्यवस्था में एमपी की वर्तमान स्थिति। अध्याय 1 के एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला, वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमानों के अनुसार एमपी में प्रचलित भाव पर जीडीपी में कितनी प्रतिशत वृद्धि रही है? पहला, ए 16.43%, बी 7.06%, सी 19.44%, डी 8.09%। इसका आंसर होगा ए 16.43%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? 2022 में लिखा है 22 यानी बारिश, बारिश यानी 22 से बारिश। अब जब बारिश होती है जो ज़ोर ज़ोर से होती है तो हमें सुनाई देती है, जो बारिश का शोर होता है हमें सुनाई देता है। कहते हैं बारिश सुनो, बारिश सुनो। बारिश से 22 और सुनो से 16, सुनो से 16 यानी 16.43%। दूसरा, वर्ष 2022-23 अग्रिम में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति सुविधाएं कितनी हैं? ए 65,023 रुपये, बी 60,024 रुपये, सी 38,497 रुपये, डी 56,320 रुपये। इसका आंसर होगा ए 65,023 रुपये। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब हर कोई चाहता है उसके पास आय यानी पैसे खूब सारे हों। अब किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होती है, यानी जो हर आदमी के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो देश तरक्की करता है। पैसे से 65 यानी आंसर इसका होगा पैसे 65,023 रुपये। तीसरा, मध्य प्रदेश का जीडीपी विकास दर की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का जीडीपी विकास की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ए 9वां स्थान, बी 4था स्थान, सी 5वां स्थान, डी 7वां स्थान। इसका आंसर होगा बी 4था स्थान। अभी हमारी ट्रिक जो रहेंगी एमपी से रिलेटेड रहेंगी सारी। इसे कैसे ट्रिक से रिलेट कर लेंगे? जीडीपी विकास दर में एमपी का स्थान 4था स्थान इसका आंसर है। अब हम एमपी के निवासी हैं तो हम चाहते हैं हमारी जीडीपी दौड़े से 4, डोर यानी 4, दौड़े से हम चाहते हैं एमपी के निवासी होने के नाते कि हमारी जो जीडीपी है दौड़े, रफ्तार पकड़े। दौड़े से यानी दौड़ने से यानी डोर से 4 से 4 यानी 4था स्थान। चौथा, दुग्ध उत्पादन में एमपी कौन से स्थान पर है? दुग्ध उत्पादन में एमपी कौन से स्थान पर है? ए द्वितीय, बी 4था, सी 1 और डी 3। इसका आंसर होगा डी 3। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो बच्चे होते हैं वो दूध के लिए तरसते हैं, माँ के दूध के लिए मचलते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं दूध के लिए तरसना से 3 और दूध से दुग्ध उत्पादन। 5वां, वर्ष 2022-23 में प्राथमिक क्षेत्र में एमपी की विकास दर कितनी रही है? ए 5.24%, बी 9.9%, सी 5.42%, डी 7.06%। इसका आंसर होगा ए 5.24%।
इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब प्राथमिक क्षेत्र किससे रिलेटेड होता है? क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र में? हमारी कृषि होती है, हमारा कृषि क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो कृषि से रिलेट करेंगे इसको। अब कृषि में खेती में 24 घंटे पानी की आवश्यकता होती है, 24 घंटे पानी की आवश्यकता होती है। पानी से 5 और 24 घंटे से 24, यानी पानी से 5 और 24 घंटे से 24, यानी 5.24%, 5.24%। छठवां, एमपी आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार एमपी देश का कितना प्रतिशत सोयाबीन उत्पादन करता है? ए 55.13%, बी 37%, सी 25%, डी 24%। इसका आंसर होगा ए 55.13%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब बचपन में लोग बहुत सोते हैं, बहुत देर तक। सोने से सोयाबीन और बचपन से 55, बचपन में लोग बहुत सोते हैं, बचपन से 55 और सोने से सोयाबीन, यानी इसका आंसर होगा ए 55.13%, 55.13%। सातवां, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए दलहन उत्पादन में एमपी का पहला स्थान, बी उड़द उत्पादन में पहला स्थान एमपी का, और सी खाद्यान्न उत्पादन में द्वितीय स्थान, डी मसाला उत्पादन में एमपी का तीसरा स्थान। इसका आंसर होगा डी। डी यानी गलत होगा। मसाला उत्पादन में एमपी का स्थान है चौथा स्थान है, मसाला उत्पादन में एमपी का देश में। इसे कैसे ट्रिक से याद कर लेंगे? मसाला उत्पादन में एमपी का चौथा स्थान है। अब मसाला हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, मसाले से हमारा हजमा गड़बड़ हो जाता है, तो कहते मसाले को छोड़ दे, छोड़ से डोर, डोर से चार यानी चौथा स्थान। अब मसाला छोड़ दे, छोड़ से डोर से 4 यानी चौथा स्थान। अब खाद्यान्न उत्पादन में एमपी का द्वितीय स्थान है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? कहते हैं खाना खाने दो, खाना से खाद्यान्न उत्पादन और 2 से द्वितीय स्थान। उड़द उत्पादन पहला स्थान। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब पहले हर कोई उड़ता है, हवा में होता है, इतना उचकता है। पहले उड़ना यानी पहले से पहला स्थान, उड़ने से उड़द उत्पादन। ए दलहन उत्पादन, इसका पहला स्थान है एमपी में, दलहन एमपी का देश में दलहन उत्पादन में। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? हमारे दिल में किसी ना किसी का पहला स्थान होता ही है, किसी व्यक्ति का पहला स्थान होता है, पहले हमारे लिए वही प्रिय होता है। पहले से पहला स्थान और दिल से दलहन उत्पादन। आठवां, वर्ष 2022-23 में एमपी के जीबीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत योगदान रहा? वर्ष 2022-23 में एमपी के जीबीए में प्राथमिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत योगदान रहा? ए 36.32%, बी 33.85%, सी 44.8%, डी 34.90%। इसका आंसर होगा ए 36.32%, 36। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो कृषि क्षेत्र है हमारा, अब कृषि के मूल्य की क्षति तो होती है, कृषि हमारा इतना विकास नहीं कर रहा है, भारत देश हो या एमपी, कृषि के मूल्य की क्षति हो रही है। कृषि के मूल्य की क्षति, कृषि से
प्राथमिक क्षेत्र और मूल्य से सकल मूल्य यानी GBA, और क्षति से 36। इसका आंसर होगा ए 36.32%। यानी हमारे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे इसे, हमारा जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, उसके मूल्य की क्षति हो ही रही है। क्षति से कृषि से प्राथमिक क्षेत्र और मूल्य से GBA सकल मूल्य वर्धन और क्षति से 36.32%, क्षति 36। 9वां, MP में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। MP में वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया। A 4.56%, B 4.01%, C 6.45%, D 3.60%। इसका आंसर होगा A 4.56%। इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, कैसे याद रखेंगे ट्रिक से। अब किसी भी घर में पिता का राज बार बार होता है, पिता का ही राज होता है किसी घर में, ट्रिक के लिए याद रख लेते हैं। राज पिता का बार बार होता है, राज से राजकोषी और पिता से 45 यानी 4.5, बार बार से 22। किसी भी घर में पिता का राज बार बार होता है, पिता से 45 यानी 4.56%, राज से राजकोषीय घाटा और बार बार से 22, यानी कहीं पर भी पिता का राज बार बार होता है किसी भी घर में। पिता से 45, राज से राजकोषीय घाटा, बार बार से 2022, यानी इसका आंसर होगा A 4.56%। 10वां, वर्ष 2011-12 के स्थिर भाव पर MP की GDP कितने करोड़ थी। वर्ष 2011 के स्थिर भाव पर MP की GDP कितने करोड़ थी। A 1,21,594 करोड़, B 1,40,583 करोड़, C 3,15,562 करोड़, D 6,43,144 करोड़। इसका आंसर होगा C 3,15,562 करोड़। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, इसे। अब हम जो GDP होगी हम उसमें एक एक पैसे को इकट्ठा कर लेंगे। अब जो GDP होगी हम उसमें एक एक से 11 और पैसे को इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा से 31 यानी 3,15,562। अब GDP में हम एक एक पैसे को इकट्ठा कर लेंगे, GDP से GDP MP की GDP और एक से 2011-12 और इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करेंगे तो स्थिर ही रहेगी। इकट्ठा से 31 यानी 3,15,562 करोड़ रुपए, इसका आंसर होगा। 11वां, प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में 2021-22 से 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में 2021-22 से 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। A 68.90%, B 18.62%, C 15.62%, D 14.26%। इसका आंसर होगा C 15.62%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब प्रचलित में लिखा है 50, यानी इतनी आयु हुई कि पचा नहीं पाए, पाना से 15 और प्रचलित भाव, इतनी आयु हुई, आय से इतनी शुद्ध आय हुई, शुद्ध आय से शुद्ध आय
कि पचा नहीं पाए, पचाने से प्रचलित भाव, और पचा नहीं पाए, पचाना, पचा नहीं पाए, पचा पाना, पाना से 15 यानी 15.62%। इतनी शुद्ध आयु हुई, शुद्ध आयु हुई, प्रति व्यक्ति शुद्ध आयु हुई, पति को इतनी शुद्ध आयु हुई कि पत्नी पचा नहीं पाई दौलत, पचा नहीं पाई, ट्रिक के लिए पचा नहीं पाई, पचाने से प्रचलित भाव, पति को शुद्ध आयु हुई, पति यानी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय, पचा नहीं पाए, पचाने से प्रचलित भाव, पचा नहीं पाए, पाना से 15 यानी इसका आंसर होगा सी 15.62%। 12वां, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार मध्य प्रदेश की जीडीपी में स्थिर भाव पर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि रही है। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्रदेश की जीडीपी में स्थिर भाव पर क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर रही है। ए 5.24%, 5.42%, 9.99%, बी 5.42%, 9.99%, 5.24%, सी 5.42%, 5.24%, 9.99%, डी 9.99%, 5.42%, 5.24%। अब इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर होगा ए 5.24%, 5.42% और 9.99%। इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। अब कृषि में पानी की 24 घंटे जरूरत होती है, कृषि में पानी की 24 घंटे जरूरत होती है। कृषि से प्राथमिक क्षेत्र और पानी से 5 और 24 घंटे से 24 यानी 5.24%। अब द्वितीय क्षेत्र किससे संबंधित होता है। उद्योग क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से। उद्योग में भी पानी की जरूरत होती है, उद्योग में भी पानी की जरूरत होती है। पानी से 5 यानी 5.42%। 24 का उल्टा कर देंगे, 24 घंटे यहाँ पानी की जरूरत होती है उद्योग क्षेत्र में भी। और से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र। अब हर कोई सेवा नहीं करता, सेवा को कहता है। यदि हम किसी से कहेंगे सेवा ट्रिक के लिए, किसी से हम कहें हमारी सेवा कर दो, तो बोलेंगे नो नहीं करना, नो नहीं करना, नो से सेवा नहीं करना, नो से 9.99%। तेरहवां, एमपी को अंतिम बार कृषि कर्मण पुरस्कार कब मिला था। एमपी को अंतिम बार कृषि कर्मण पुरस्कार कब मिला था। ए 2020, बी 2022, सी 2021, डी 2019। अब जो कृषि है इसका आंसर होगा सी 2021। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब जो कृषि है जो प्रकृति के बहुत करीब है, क्योंकि हम उसमें फसल लगाते हैं, तो वह एक प्रकार से प्रकृति ही है। कृषि पूजा ही समान ही होती है, तो हम उसे एक ईस कह सकते हैं, एक ईस, क्योंकि वह पूजा के समान ही है। खेती करना मतलब पूजा करना ट्रिक के लिए, तो उसे हम एक ईस कह सकते हैं। एक ईस से 21, एक ईश्वर यानी 21, 2021। एक ईस से एक ईश्वर से 21 यानी इसका आंसर होगा सी 2021। 14वां, कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। कृषि कर्मण पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ए 2010-11, बी 2013-14, सी 2011-12, डी 2012-13। इसका आंसर होगा ए 2010-11। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब भारत देश में या एमपी में कृषि में इतने लोग लगे हुए हैं, कुछ ज़्यादा ही लोग हुए हैं, तो हमें उसके बस करना होगा, उनको निकाल के औद्योगिक क्षेत्र में लाना होगा।
जीडीपी बढ़ानी है तो देश की, तो कृषि क्षेत्र से निकालकर औद्योगिक क्षेत्र में लाना होगा, यानी बस करना होगा। कृषि को कहना होगा बस, कृषि को कहना होगा बस, बस से 10 यानी 2010। इसका आंसर होगा ए 2010-11। 15वां, देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ स्थित है? देश की एकमात्र चाय अकादमी कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी दार्जिलिंग, सी असम, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ए भोपाल। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब हमें पल पल चाय की ज़रूरत होती है, पल पल चाय की ज़रूरत होती है जागने के लिए, पल पल चाय की ज़रूरत होती है। पल पल से भोपाल और चाय से चाय अकादमी। सोलवा, एमपी की पहली राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुलेगी? एमपी की पहली राष्ट्रीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ खुलेगी? ए सागर, बी बिदिशा, सी दमोह, डी मुरैना। इसका आंसर होगा सी दमोह। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब शहीद कौन होगा? शहीद देश के लिए शहीद कौन होगा? जिसमें दम होगा। देश के लिए शहीद कौन होगा? जिसमें दम होगा। शहीद से शहद और दम से दमोह, यानी इसका आंसर होगा सी दमोह। 17वां, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ए गेहूं मक्का, इसमें एमपी का स्थान है देश में दूसरा। मसाले में तीसरा। सी रेशम में तीसरा और सूती कपड़ा में तीसरा। इसका आंसर होगा बी मसाला। ये सही सुमेलित नहीं है। अब मसाले में जो स्थान है एमपी का है देश में चौथा। अब हमें मसाला छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। मसाले से छोड़ देना चाहिए। छोड़ से डोर यानी छोड़ देना चाहिए। छोड़ से फोर यानी डोर से यानी फोर से 4 यानी डोर। 4 से यानी मसाला छोड़ देना चाहिए, यानी मसाले में एमपी का देश में स्थान है चौथा। अब गेहूं का स्थान है दूसरा एमपी में। एमपी का देश में स्थान है गेहूं उत्पादन में दूसरा। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? आप कहते हो मैं हूँ दो, मैं हूँ मुझे दो, मैं हूँ दो मुझे दो, कुछ भी दो। दो से दूसरा, अब मैं हूँ से गेहूं। अब मक्के का स्थान है, एमपी का स्थान है मक्के उत्पादन में देश में दूसरा। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो भी हमारा दुश्मन होगा उसे मुक्का दे दो। ट्रिक के लिए उसे मुक्का दे दो। मुक्का दो से दूसरा और मुक्का से मक्का। एमपी का रेशम उत्पादन में तीसरा स्थान है। इसी ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब रेस कौन लगाता है? 3 लगाते हैं। टीनेजर यानी बच्चे टीनेजर लगाते हैं। रेस में लगे रहते हैं जिंदगी की रेस में। रेस से रेशम और 3 से टीनेजर से तीसरा। सूती कपड़ा, एमपी का सूती कपड़ा में देश में स्थान है तीसरा। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कोई भी दोस्त हमारा मुसीबत में होता है तो हम कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे से तीसरा मैं तेरे साथ हूँ। 7 से सूती कपड़ा। 18वां, एमपी का औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? एमपी का औद्योगिक विकास की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी पाँचवां, सी चौथा, डी 7वां। इसका आंसर होगा डी 7वां। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो हमारे एमपी का औद्योगिक विकास है वो मंद गति से हो रहा है, तो हमें उसे सुरक्षित करना है। हमें अपने उद्योगों को एमपी में सुरक्षित करना है, यानी सेव करना है। सेव से 7 उद्योगों को हमें एमपी में सेव करना है। सेव से 7 यानी सुरक्षित करना है। सेव से 7 से 7 यानी इसका आंसर होगा डी 7वां। 19वां, देश के कोयला भंडार में
देश के कोयला भंडार में एमपी का हिस्सा कितने प्रतिशत है? ए 9.30%, बी 6.70% सी 8.30%, डी 8.00%। इसका आंसर होगा सी 8.30%। 8.30%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कोयला में लिखा कल। अब जो लोग काम को कल के लिए टाल देते हैं तो वो लेट हो जाते हैं काम में। जो कोई भी काम को कल में टाल देता है तो वो लेट हो जाते हैं काम करने में। लेट से 8 यानी 8, कल में टालेंगे तो लेट हो जाएंगे काम में। लेट से 8 यानी 8, और 8.30%। 3 को कैसे रिलेट करेंगे? अब कल किसका अच्छा होता है? कल की तरफ कौन देखता है? टीनेजर देखता है यानी 3 देखता है। टीनेजर यानी जो युवा होता है वो कल की तरफ देखता है। टीनेजर से 3 यानी 8.3%। अब जब कल पर कोई टाल देता है जो काम कल के लिए तो लेट हो जाता है। लेट से 8 यानी 8, और कल की तरफ कौन देखता है? कल की तरफ युवा देखते हैं यानी 3 देखता है। टीनेजर देखता है कल की तरफ। कल से कोयला और 3 से 3, टीनेजर यानी 3, यानी इसका आंसर होगा सी 8.30%। 20वां, कौन सुमेलित नहीं है? ए रॉक फास्फेट एवं चूना पत्थर, इसमें एमपी का स्थान है देश में द्वितीय स्थान। दूसरा, कोयला उत्पादन तीसरा स्थान। तीसरा, बायोगैस से बिजली उत्पादन में दूसरा स्थान। लौह अयस्क में पंचम स्थान। इसका आंसर होगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। सभी सही सुमेलित हैं। इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे ये सबको, इनकी रैंकिंग को? रॉक फास्फेट में एमपी द्वितीय स्थान है एमपी का देश में। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? आप कहते हैं रख दो, कुछ भी रख दो, ये सामान रख दो। रख देने से रॉक फास्फेट, और 2 से द्वितीय स्थान। अब चूने पत्थर में एमपी का स्थान है द्वितीय स्थान देश में। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? आप कहते हैं हम कभी कभी उसने उसे चूना लगा दिया। चूना से चूना पत्थर, लगा दिया से द्वितीय स्थान। अब कोयले उत्पादन में एमपी का देश में तृतीय स्थान है। अब कल की तरफ कौन देखता है? कल की तरफ 3 देखता है। कल की तरफ जो होता है युवा देखता है, टीनेजर देखता है, 3 देखता है। 3 से तीसरा स्थान, तृतीय स्थान, और कल से कोयला उत्पादन। बायोगैस से बिजली उत्पादन में एमपी का देश में द्वितीय स्थान है, दूसरा स्थान है। इसे कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? अब कहते हैं बाय बाय कर दो। जब कोई जाता है तो उसे बाय बाय कर देना चाहिए। बाय बाय करो। बाय बाय से बायोगैस, और कर दो से बाय बाय कर दो। 2 से दूसरा स्थान। लौह अयस्क में एमपी का देश में पंचम स्थान है। आपको हम किसी से, अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब हम किसी से भी लोहा लेंगे तो हम उससे पैंच लड़ा रहे हैं। हम किसी से लोहा लेंगे तो मतलब पैंच लड़ा रहे हैं हम उससे। लोहा से लौह अयस्क, और पैंच लड़ाने से पंचम स्थान। 21वां, देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ प्रस्तावित है? ए भोपाल, बी उज्जैन, सी इंदौर, और डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा बी उज्जैन। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब यूनिटी हमें किसकी चाहिए? जन जन में यूनिटी चाहिए, जन जन में एकता चाहिए, जन जन में
यानी लोगों में, जन जन में यूनिटी चाहिए। जन जन से उज्जैन और यूनिटी से यूनिटी मॉल, यानी इसका आंसर होगा बी उज्जैन। 22वां, विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना एमपी में कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना एमपी में कहाँ स्थापित की गई है? ए ओमकारेश्वर, बी उज्जैन, सी महेश्वर, डी भोपाल। इसका आंसर होगा ए ओमकारेश्वर। अब फ्लोटिंग में लिखा है फ्लो। अब फ्लो कैसा फ्लो आता है? पानी का फ्लो आता है, हर चीज़ का फ्लो आता है। ट्रिक के लिए फ्लो आना, आना से ओमकारेश्वर, आना से ओमकारेश्वर, फ्लो से फ्लोटिंग। इसका आंसर होगा ए ओमकारेश्वर। अब 23वां, एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा 1400 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए मुरैना, बहरारा मंदिर की पहाड़ी में, बी अनूपपुर अमरकंटक पहाड़ी में, सी भिंड रामराजा मंदिर पहाड़ी में, और डी ग्वालियर में। इसका आंसर होगा ए मुरैना। इसका आंसर होगा ए मुरैना, बहरारा मंदिर की पहाड़ी में। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जब शोर होता है तो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? जब शोर होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, यानी मोर शोर होता है। मोर यानी ज़्यादा, मोर शोर होता है, मोर यानी ज़्यादा। शोर से सौर ऊर्जा, यानी शोर बहुत होता है, यानी मोर बहुत शोर होता है। बहुत से मोर यानी बहुत ज़्यादा, मोर से मुरैना। और एशिया में लिखा है ऐस। लोग ऐस भी कैसे करना चाहते हैं? शोर मचा के ऐस, यानी ऐशो आराम कैसा करना चाहते हैं लोग? ऐशो आराम से एशिया। ऐस भी लोग शोर मचा करना चाहते हैं, ऐशो आराम से एशिया। और शोर मचा के, शोर से सौर ऊर्जा प्लांट, और मोर करना यानी बहुत करना चाहते हैं लोग, ऐशो आराम। मोर करना चाहते हैं, मोर से मुरैना। इसका आंसर होगा ए मुरैना, बहरारा मंदिर की पहाड़ी में। 24वां, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा बी जबलपुर। इसी ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब परिष्कृत में लिखा है पैर। अब पैर में बल होता है, पैर में बल होता है, पैर में बल होता है। बल से जबलपुर और पैर से परिष्कृत, यानी इसका आंसर होगा बी जबलपुर। एमपी की सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है एवं किस जिले में स्थित है? एमपी की सबसे बड़ी सुरंग का नाम क्या है एवं किस जिले में स्थित है? ए मोहनिया सुरंग रीवा में, बी गांधीपथ सुरंग बिरसा में, सी अटल सुरंग मुरैना में, और डी भोज सुरंग भोपाल में। इसका आंसर होगा ए मोहनिया सुरंग रीवा में। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? सुरंग में लिखा है शोर। अब शोर से किसी को मोह नहीं होता, शोर होता है जो शोर, किसी को मोह नहीं होता। शोर से किसी को मोह नहीं होता। मोह से, शोर से सुरंग, और मोह से मोहनिया, यानी इसका आंसर होगा मोहनिया सुरंग। अब मोहनिया सुरंग और रीवा को रिलेट कर लेते हैं। अब जिसको भी ज़्यादा मोह होता है तो उसको बाद में रोना पड़ता है। मोह ज़्यादा होगा तो रोना पड़ेगा। रोने से रीवा, रोबे यानी रोबे रीवा, और मोह से मोहनिया सुरंग, यानी इसका आंसर होगा ए मोहनिया सुरंग रीवा। शोर से ज़्यादा मोह किसी को नहीं होता। शोर यदि कोई मचाता है तो शोर से सुरंग और मोह से मोहनिया सुरंग। 26वां, एमपी में रत्न और ज्वेलरी पार्क कहाँ प्रस्तावित है? एमपी में रत्न और ज्वेलरी पार्क कहाँ प्रस्तावित है? ए इंदौर, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा ए इंदौर। इस ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब रत्न और
अब रत्न और हीरे जवाहरात के लिए लोग दौड़ते हैं, ज़िंदगी भर दौड़ लगाते हैं। रत्न और ज्वेलरी के लिए, जवाहरात के लिए, रत्न और जवाहरात के लिए दौड़ते हैं। दौड़ने से इंदौर, दौड़ने से इंदौर, यानी इसका आंसर होगा ए, इंदौर। दौड़ लगाते हैं, दौड़ से इंदौर। 27वां, एमपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात कितना है? 27वां, एमपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का अनुपात कितना है? ए 21.92%, बी 30.60%, सी 24.83%, डी 31.65%। इसका आंसर होगा डी 31.65%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो गरीब बस्तियां होती हैं लोग उसमें कैसे रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। अब जो गरीब बस्तियां होती हैं लोग उसमें कैसे रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं। ये सारी ट्रिकें एमपी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। अब लोग गरीब बस्ती में लोग कैसे रहते हैं? जो गरीब लोग होते हैं ट्रिक के लिए इकट्ठे रहते हैं। इकट्ठे से 31 और गरीब से गरीबी रेखा के नीचे इकट्ठे रहते हैं गरीब लोग। इकट्ठे से 31.65%, यानी इसका आंसर होगा डी 31.65%। 28वां, एमपी का सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में कौन सा स्थान है? एमपी का सतत विकास लक्ष्यों के तुलनात्मक विश्लेषण के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकांक में कौन सा स्थान है? ए 23वां, बी 21वां, सी 22वां, डी 25वां। इसका आंसर होगा ए 23वां स्थान। अब कहते हैं हर किसी को, इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब कहते हैं हर किसी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर बच्चे को, यानी तुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, हर किसी को, यानी तुझे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। तुझे से 23, तू से 23, यानी 23 और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तुझे अच्छी शिक्षा मिले, तुझे से 23, यानी इसका आंसर होगा ए 23वां। 29वां, नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में एमपी का कौन सा स्थान है? नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में एमपी कौन सा स्थान है? ए तीसरा, बी दूसरा, सी पहला, डी चौथा। इसका आंसर होगा डी चौथा। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो हर कोई चाहता है कि गरीबी जो है, ये बहुआयामी गरीबी जो है एमपी में डोर से ख़त्म हो जाए, हर दरवाजे से ख़त्म हो जाए, हर दरवाजे से ख़त्म हो जाए, डोर से 4 यानी 4। अब हर कोई चाहता है एमपी से बहुआयामी गरीबी हर दरवाजे से यानी डोर से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए। डोर से 4 यानी 4 से 4, यानी इसका आंसर होगा डी चौथा स्थान। 30वां, SRS 2020 के अनुसार एमपी में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी प्रति 1000 जीवित जन्म है? वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी है प्रति 1000 पर? SRS 2020 के अनुसार एमपी में वर्तमान शिशु मृत्यु दर कितनी प्रति 1000 है? ए 41.3%, बी 48.3%, सी 43 और डी 42.1%। इसका आंसर होगा सी 43%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब जो शिशु होता है, शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, वो तितर बितर रहता है, एक जगह नहीं रहता, तितर बितर रहता है शिशु। तितर बितर से हम इसे कहते हैं तितर बितर मत रहे, शिशु कहते हैं। मत से मृत्यु और शिशु कहते हैं शिशु से शिशु, तितर बितर से 43, हम शिशु कहते हैं, तितर बितर मत रहे, तितर बितर से 43 और मत से मृत्यु, यानी इसका आंसर होगा वर्तमान शिशु मृत्यु दर होगी
43। इसका आंसर होगा सी 43। 31वां 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एमपी में किस जिले से पैसा एक्ट लागू होने की घोषणा की गई। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर एमपी में किस जिले से पैसा एक्ट लागू होने की घोषणा की गई। ए शहडोल, बी छिंदवाड़ा, सी सागर, डी सिवनी। इसका आंसर होगा शहडोल। अब इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे शहडोल को। अब जो जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वह शहजादे की तरह ज़िंदगी जिएगा। अब जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा तो वह शहजादे की तरह ज़िंदगी जिएगा। शहजादे से शहडोल और पैसा ज़्यादा होगा उसे पैसा एक्ट, यानी इसका आंसर होगा ए शहडोल। 32वां एमपी में सांख्यिकी आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। एमपी में सांख्यिकी आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर किया गया है। ए अमिताभ कांत, बी राजीव भार्गव, सी अमिताभ कुंडू, डी नारायण तोमर। इसका आंसर होगा अमिताभ कुंडू। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। अब जब सुंदर कांड होता है, कुछ भी ट्रिक के लिए, जब सुंदर कांड होता है, कोई भी कांड होता है पूजा वाला, तो उसमें हम शंख बजाते हैं ट्रिक के लिए। अब किसी भी कांड या पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है, किसी भी कांड या सुंदर कांड या उसमें ट्रिक के लिए देख लेते हैं। सुंदर कांड या किसी भी पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। शंख से सांख्यिकी आयोग और कांड से अमिताभ कुंडू। 33वां देश के कुल निर्यात में एमपी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। देश के कुल निर्यात में एमपी की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। ए 2%, बी 1.5%, सी 1.9%, डी 2.9%। इसका आंसर होगा सी 1.9%। हम इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे। निर्यात में लिखा नया। अब नई चीज़ें अच्छी होती हैं यानी नाइस होती हैं, नई चीज़ें अच्छी होती हैं यानी नाइस होती हैं, नई चीज़ें से नया, नई चीज़ें से नया, नई से निर्यात, और चीज़ें अच्छी होती हैं, नई चीज़ें अच्छी से नाइस, नाइस से 19, यानी 1.9%। इसका आंसर होगा सी 1.9%। चौंतीसवां एफडीआई आकर्षित करने में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। एफडीआई आकर्षित करने में प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का। ए 12वां, बी 13वां, सी 14वां, डी 11वां। इसका आंसर होगा बी 13वां। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे। अब ट्रिक के लिए हम किसी से पूछते हैं तूने कहाँ निवेश किया, तेरा निवास कहाँ हुआ, तेरा निवेश कहाँ हुआ, तूने कहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की, तेरा निवेश कहाँ हुआ। तेरा से एफडीआई में निवेश होता है, एफडीआई जो होता है क्या का निवेश होता है। तो हम पूछते हैं दूसरे से तेरा निवेश कहाँ हुआ है, तेरा इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ है, किस प्रॉपर्टी पर। 13 से 13वां, यानी इसका आंसर होगा बी 13वां, निवेश से एफडीआई। 35वां एमपी में वर्तमान कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र कितने हैं। एमपी में वर्तमान में कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र कितने हैं। ए 2, बी 3, सी 5वां, डी 4था। इसका आंसर होगा डी 4था, 4, यानी 4 है कुल आर्द्रभूमि क्षेत्र एमपी में। अब आधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे 4 को। अब आधी दौड़ कभी भी नहीं लगाना चाहिए। आधी दौड़, आधी से आर्द्रभूमि दौड़ पूरी करनी चाहिए। आधी से आर्द्रभूमि आधी दौड़ नहीं करनी चाहिए। दौड़ से 4 यानी 4, आधी दौड़ नहीं करना चाहिए, आधी दौड़ पूरी करना चाहिए। आधी से आर्द्रभूमि और दौड़ से 4 यानी 4, यानी इसका आंसर होगा डी 4।
36वां, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्द्रभूमि और उसके स्थान। ए भोजताल भोपाल, बी सांख्य सागर शिवपुरी, सी सिरपुर तालाब जलपुर, अब डी यशवंत सागर इंदौर। इसका आंसर होगा सी सिरपुर तालाब जलपुर। सिरपुर तालाब इंदौर में ही है, सिरपुर तालाब इंदौर में है। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब कभी कभी हमें सिर पैर के बल दौड़ना पड़ता है, सिर पैर जब समस्या आती है कहीं पर सिर पैर के बल दौड़ जाना पड़ता है, वहाँ से भाग जाना पड़ता है। दौड़ने से इंदौर और सिर पैर से सिरपुर तालाब। अब यशवंत सागर आर्द्रभूमि इंदौर में है। अब लोग इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? अब लोग यश के लिए दौड़ते रहते हैं, जीवन भर यश पाने के लिए दौड़ते रहते हैं। दौड़ने से इंदौर, यश से यशवंत सागर। शंख सागर झील शिवपुरी में है। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब कहीं पर भी सारे लोग हैं, सब हैं, तो यानी काफ़ी संख्या में लोग हैं। अब कहीं भी सब हैं, सबसे शिवपुरी, तो मतलब काफ़ी संख्या में लोग हैं। संख्या से सांख्य सागर, सबसे सब है मतलब काफ़ी संख्या में लोग हैं, सबसे शिवपुरी, और संख्या से सांख्य सागर। अब भोजताल भोपाल, इसे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। 37वां, एमपी की कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत है? एमपी की कुल जनसंख्या में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ए 43.5%, बी 59.2%, सी 39.8%, डी 64.5%। इसका आंसर होगा ए 43.5%। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो लोग कार्य करने के लिए तितर बितर हो जाते हैं, लोग जो होते हैं कार्य करने के लिए तितर बितर हो जाते हैं, जब काम करने जाते हैं दूर दूर तितर बितर हो जाते हैं। तितर बितर से 43, और कार्य करने जाते हैं कार से कार्यशील। लोग कार्य करने जाते हैं तो तितर बितर हो जाते हैं। तितर से 43 यानी 43.5%, और कार्य करने जाते हैं कार से कार्यशील, यानी इसका आंसर होगा ए 43.5%। 38वां, एमपी कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का कितना प्रतिशत है? एमपी में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषकों यानी किसानों का कितना प्रतिशत है? ए 31.2%, बी 19.9%, सी 38.8%, डी 17.9%। इसका आंसर होगा ए 31.2%। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो हमारी कार्यशील जनसंख्या में है कृषकों का जो किसानों का प्रतिशत है, अब कम ही लोग खेती करना पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे ऐसे ट्रिक के लिए एक किसान, एक था से 31, यानी कार्यशील जनसंख्या में लोग खेती कम कर रहे हैं और इसलिए कि कार्यशील जनसंख्या में कृषकों का प्रतिशत कम हो रहा है, तो हम कहेंगे एक था किसान, एक था कृषक, एक था से 31, कृषक से कृषक, यानी इसका आंसर होगा ए 31.2%। 39वां, एमपी में क्रमशः जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितने प्रति हजार व्यक्ति है? एमपी में क्रमशः जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितने प्रति हजार व्यक्ति है? ए 24.1, 6.5, 43, बी 19.5, 6.0, 28, सी 43, 24.1, 6.5, डी 19.9, 17.9 और 2.6। इसका आंसर होगा ए 24.1, 6.5 और 43, यानी जन्म दर है 24.1। इस ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब 24 घंटे हर जगह कोई ना कोई पैदा होते रहता है। 24 घंटे हर एक जगह कोई ना कोई पैदा होता है। 24 घंटे 24 और एक से एक, यानी जन्म दर हो गई एमपी की 24.1%। अब मृत्यु दर है 6.5%। इसे ट्रिक से कैसे याद रखेंगे?
अब कोई कोई जो होता है जब ट्रिक के लिए उसकी मौत नहीं लिखी होती है तो मृत्यु को छका देता है, वो मृत्यु को छका देना, छकाने से 6, मृत्यु से मृत्यु दर, यानी मृत्यु दर हो गई एमपी की 6.5%, छका पाना से 5। अब शिशु मृत्यु दर, इसे हम देख ही चुके थे ट्रिक से कि शिशु जो होते हैं तितर बितर होते हैं, जो बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं तितर बितर, हम कहते हैं तितर मत हो, एक ही जगह रहे, मत से मृत्यु, और तितर बितर होते हैं बच्चे शिशु, तितर बितर से 43, यानी इसका आंसर होगा ए। जन्म दर 24.1%, मृत्यु दर 6.5% और शिशु मृत्यु दर 43%। प्रतिशत नहीं, प्रति हजार पर ये इतनी है कि ए 24.1, जन्म दर 24.1 प्रति हजार पर, और मृत्यु दर 6.5 प्रति हजार पर, प्रति हजार व्यक्ति पर, और शिशु मृत्यु दर 43 व्यक्ति प्रति हजार व्यक्ति पर। 40वां एमपी कुल कार्यशील जनसंख्या में खेती और मजदूर का प्रतिशत कितना है? एमपी के कुल कार्यशील जनसंख्या में खेती हर मजदूर का कितना प्रतिशत है? ए 31.2%, बी 38.8%, सी 15.16%, डी 17.9%। अब इसका आंसर होगा बी 38.8%। इसे ट्रिक से कैसे रिलेट करेंगे, कैसा याद रखेंगे ट्रिक से? अब खेती में लिखा खेती, अब खेती और मजदूर, अब खेती में यदि किसी को मजा आने लगे, ज़्यादा कमाई होने लगे तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उनकी आरती उतारनी होगी, उन्हें बहुत अच्छी इनकम देनी होगी, उनकी आरती उतारनी होगी। यदि खेती में मज़ा देना है किसानों को ट्रिक के लिए, यानी अच्छी कमाई करवाना है, तो उनकी आरती उतारनी होगी। आरती से 38.8%, और खेती में मज़ा देना खेती और मजदूर, यानी इसका आंसर होगा बी 38.8%। 41वां देश का पहला पुरातत्व पार्क किस जिले में स्थित है? देश का पहला पुरातत्व पार्क किस जिले में स्थित है? ए उज्जैन, बी बिरसा, सी दमोह, डी ग्वालियर। इसका आंसर होगा सी दमोह। इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे? अब जो पूरा तत्व, यानी जिसके पास जो पूरे तत्व होंगे तो उसके पास काफ़ी दम होगा ट्रिक के लिए। अब जिसके पास ये पूरा तत्व है, हर तत्व है, तो वह यानी उसके पास बहुत दम है। दम से दमोह और पूरा तत्व से पुरातत्व पार्क, यानी इसका आंसर होगा सी दमोह। बयालीसवां बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार एमपी किस जिले में सर्वाधिक सुधार हुआ है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार एमपी किस जिले में सर्वाधिक सुधार हुआ है? ए अलीराजपुर, बी बड़वानी, सी टीकमगढ़, डी सतना। इसका आंसर होगा ए अलीराजपुर। अब जहाँ भी इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे अलीराजपुर को? अब गरीबी में मतलब जहाँ भी ज़्यादा सुधार हो रहा है गरीबी में, मतलब पूरा सुधार हो रहा है। कहीं भी यदि मतलब गरीबी में काफ़ी सुधार हो रहा है, मतलब सब जगह सुधार हो रहा है, ऑल सुधार हो रहा है, तो वहाँ लोगों का राज होगा। ऑल सुधार हो रहा है यानी लोगों का राज होगा। ऑल से अली और राज होगा, गरीबों का वहाँ राज होगा क्योंकि सर्वाधिक सुधार हो रहा है। राज से राज यानी अलीराजपुर, यानी इसका आंसर होगा ए अलीराजपुर। 43वां एमपी के विकास हेतु कितने स्तरीय बहुआयामी नीति तंत्र का विकास किया गया है? एमपी के विकास हेतु कितने स्तरीय बहुआयामी नीति तंत्र का विकास किया गया है? ए 4, बी 7,
C5, D2। इसका आंसर होगा B7। अब नीति कैसे बाहरनी चाहिए, इसे ट्रिक से कैसे रखेंगे 7 को। अब नीति कैसे होनी चाहिए, नीति बहुआयामी नीति कैसे होनी चाहिए, नीति 7 में होनी चाहिए, 7 में बनानी चाहिए। रणनीति जो होती है 7 में बनाना चाहिए, 7 से 7, यानी इसका आंसर होगा B7। चलिए लेक्चर यहीं एंड करते हैं।